हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम जानने वाले हैं एक टॉपिक जो हम लोगों ने स्किप कर दिया था वाइल स्टडिंग द इफेक्ट कंट्रोल। तो हम लोग जब इफेक्ट कंट्रोल वाली क्लास सीख रहे थे तो उसमें एक छोटा सा सेक्शन आता था जिसे हम कहते थे ब्लेंड मोड, जिसमें कई सारे ऑप्शन थे लाइक नॉर्मल, डिसॉल्व, ओवरले, लाइटन, ब्राइटन, काफ़ी सारे थे। तो उन सबको हम लोगों ने स्किप कर दिया था, हम लोगों ने बस ऊपर वाले पोर्शन को देखा था। तो उस छोटे से सेक्शन को कंप्लीट करके आज हम इफेक्ट कंट्रोल की सारी जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सीधे चलते हैं हम अपने प्रीमियर प्रो के स्क्रीन के ऊपर। तो इस क्लास को हम नाम दे देते हैं हमारे क्लास 7। एंड ओके, अब हमें सीखना है तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो इंपोर्ट कर लेते हैं अपने कुछ फुटेज। तो हमारी सारी फुटेज जो आज क्लास में हम यूज़ करने वाले हैं हम लोगों ने इंपोर्ट कर ली। तो चलिए बारी बारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आखिर इफेक्ट कंट्रोल है क्या। मैं इसकी व्यू को थोड़ी चेंज करना चाहता हूं क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं देखना चाहता हूं कि मैं किस क्लिप को फ़िलहाल यूज़ करने वाला हूं। तो मुझे चाहिए ये वाली क्लिप। मैंने इसे यहाँ ड्रैग किया, इसने अपने आप एक सीक्वेंस बना लिया। तो मैंने इस पर क्लिक किया, हमारा इफेक्ट कंट्रोल खुल चुका है। तो ये रहा हमारा वो ब्लेंड मोड वाला सेक्शन जो हम लोगों ने स्किप कर दिया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दी गई है। फॉर एग्जांपल डिसॉल्व, डार्कन, लाइटन, ओवरले एंड सो ऑन। ठीक है, तो आखिर इन सब का यूज़ क्या होता है। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक ग्रेडियंट इसके ऊपर ले आते हैं। इसे फिलहाल कंप्लीटली जूम कर लेते हैं ताकि ये ठीक ठाक हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने इस ग्रेडियंट की मदद से, जो कि लेफ्ट में ब्लैक और राइट की ओर वाइट है और हमारा बीच में कुछ ब्लैक एंड वाइट का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर इस ब्लेंड मोड में क्या क्या ऑप्शन दी गई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसे क्लिक किया, यहाँ से हम चलते हैं यहाँ। अब यहाँ से हम चलते हैं इसे चेंज करने। हमारा ये दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस ये तो नॉर्मल ही है, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। डिसॉल्व, इसे हम कह सकते हैं कि जनरली ये ग्रेन फॉर्मेट में हमें वो दिखता है, तो इसे फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। अब समझते हैं इन पांचों के बारे में। इसे हम 3-4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ये अपर वाले 5 पहला सेक्शन, उसके नीचे के 5 दूसरे सेक्शन, उसके नीचे के 7 अलग सेक्शन, और ये डिफरेंस नीचे के 4 अलग सेक्शन, और आखिरी के सेक्शन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे स्किप मारेंगे। हमें इन चारों के बारे में कुछ कुछ पहले से पता है। तो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ से हमारा पहला सेक्शन। अगर हम डार्कन पे क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारा जो वाइट पार्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, बट ब्लैक पार्ट हमारा अभी भी विजिबल है, ठीक है। तो इस सेक्शन का काम है कि वाइट पार्ट को ट्रांसपेरेंट कर देना एंड ब्लैक पार्ट को वैसे ही छोड़ देना। इसी के जस्ट अपोजिट ये वाला सेक्शन है। ये क्या करता है, हमारे ब्लैक पार्ट को ट्रांसपेरेंट कर देता है एंड वाइट पार्ट को वैसे ही छोड़ देता है। हमारा तीसरा सेक्शन ओवरले वाले सेक्शन को इसे ओवरले वाले सेक्शन भी बोल सकते हैं। ओवरले जैसा कि नाम से ही डिपिक्ट हो रहा है, ये उन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेगा। तो हम देख सकते हैं ये इस साइड थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा दिख रहा है, और इस साइड थोड़ा सा वाइट दिख रहा है हमारे नॉर्मल फुटेज से। अगर हम इसे बंद करें, मतलब अब इस साइड थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसे बंद कर दिया। अगर हम इसे ऑन करेंगे तो ये थोड़ा डार्क दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा ब्लैक पोर्शन था, यहाँ वाइट पोर्शन था। तो जब उसने मिक्स किया तो इस पोर्शन को उसने डार्क कर दिया, इस पोर्शन को उसने वाइट कर दिया। एंड फाइनली डिफरेंस, ये नाम से डिपिक्ट कर रहा है, इन दोनों के डिफरेंस को बताता है, ठीक है। तो चारों सेक्शन को हम लोगों ने बारी बारी समझ लिया कि आखिर इन चारों सेक्शन को हमें कब और कहाँ यूज़ करना है। तो हम इसे कुछ चीज़ों में अप्लाई करके देख लेते हैं।
तो इससे हमें पता चले कि और एडिटर इसे किस किस तरह यूज़ करते हैं, तो और हमें आइडिया लगे कि हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो आई होप ये चारों तो क्लियर हो चुका होगा सेक्शन। तो फिलहाल के लिए मैं इस सभी को डिलीट कर देता हूँ। अब हम अपने कुछ अगले फुटेज को लाते हैं। सबसे पहले हम इस फुटेज को इंपोर्ट करते हैं। हाँ, कई बार आप लोगों ने इसे फेस किया होगा। ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो क्लिप है और हमने जो सीक्वेंस सेट किया हुआ है, सीक्वेंस जनरली हमने सेट किया हुआ है यूट्यूब के लिए, तो वो है 1920 एंड 1080, ठीक है। तो बट ये सीक्वेंस मतलब ये फुटेज इस सीक्वेंस को मैच नहीं कर रही, तो इसने एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया कि क्या आप सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं या फिर इसी सीक्वेंस पे रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसी सीक्वेंस पे काम करना चाहता हूँ। तो ये चलिए छोटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे जूम करके इसे फिट कर लेते हैं। ये हो गया फिट, ठीक है। अब चलिए ब्लेंड मोड की मदद से हम कुछ क्रिएट करके देखते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है, 1 2, और फिलहाल के लिए इसे 2 फ्रेम आगे बढ़ा लेते हैं। अब अगर हम इसे प्ले करें तो एज सच कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा, ठीक है। बट अगर हम इसके ब्लेंड मोड को चेंज करें तो काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक फुटेज है वो थोड़ी सी पीछे चल रही है, कुछ फ्रेम्स, सिर्फ 2 फ्रेम्स पीछे चल रही है और एक फुटेज आगे चल रही है। तो इससे हम काफ़ी कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इसकी ब्लेंड मोड को चेंज करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ अगेन, अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, अगर हम डार्किन को क्लिक करते हैं तो डार्क पार्ट, वाइट पार्ट खत्म हो जाएंगी, तो हमारी ये ऊपर वाले 2 सेक्शन उतनी इंपॉर्टेंट मतलब उतनी काम नहीं आने वाले यहाँ। तो हम कुछ मिक्स करके देखते हैं। तो अब अगर हम ओवरले करके देखें तो हम देख सकते हैं एक शैडो सा कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हमें एक शैडो सा बनता दिख रहा है, तो अगर हमें एक शैडो सा इम्पैक्ट चाहिए तो हम यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इस तरह हम लोगों ने थर्ड सेक्शन वाले को देखा, ये एक शैडो क्रिएट करके, शैडो इफेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। अब हम अपने फोर्थ सेक्शन की ओर ट्राई करते हैं। आप इन सारे इफेक्ट को भी बारी बारी यूज़ करके देख सकते हैं। हम सीधा चलते हैं डिफरेंस में। तो देखिए हमें कुछ ब्यूटीफुल सा दिख रहा है, कुछ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि एजेस काफ़ी शाइन करती है, कई बार कॉन्ट्रास्ट काफ़ी बढ़ जाता है, लाइट लीक। तो एडिटर इन सभी को क्रिएट ब्लेंड मोड की मदद से ही करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप खुद से इसे क्रिएट करके भी देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, कुछ और इफेक्ट, एक और इफेक्ट ट्राई करके देख लेते हैं जो कुछ अच्छा लगे। चलिए इसके ऊपर ही सबसे पहले हम एक इसे ला कर रखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पहले इसे जूम कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा फिट हो जाए, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं, क्लिक किया एंड डिवाइड। अगर हम अब इसे प्ले करें तो देखिए अब ये कुछ और भी ज़्यादा शाइनी सा अच्छा सा दिख रहा है। एक छोटा सा इफेक्ट है बट देखिए ये काफ़ी कूल दिख रहा है। अब ये हमारा नॉर्मल था जो कि हैंड वेविंग शो कर रहा था, और इस साइड देखिए ये कुछ कलरफुल सा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक नॉर्मल सा रेड मोड चेंज कर दिया, जबकि ये नॉर्मल अगर देखा जाए तो बस ये कुछ कलर्स के पैटर्न्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे इस पे डाल के भी एक बार चेक कर लेते हैं ये कैसा दिखता है। ये रही हमारे, ओके, वापस इसे जूम करना होगा। आई गेस हम लोगों ने कुछ छोटा ही ले रखा है। ये रहा हमारा नॉर्मल, एक शैडो नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक वाइट गर्ल दिख रही है हमें जो कि डांस करती हुई नजर आ रही है। इसके ऊपर हम इसे पेस्ट करके देखते हैं और इसे आप इसे खुद ब खुद ट्राई करें। इसे अगर हम लाइटन करें तो, या ऑफ कोर्स लाइटन और डार्कन वाले में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ओवरले करके देखें तो भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसे हम सीधा सब्ट्रैक्ट की ओर पढ़ते हैं।
मैंने किया इसे सब्ट्रैक्ट। तो आप देखिए ये काफ़ी कूल सा दिख रहा है कुछ। इसे बंद करें तो ये नॉर्मल सी एक लड़की डांस कर रही थी, बट एक माइनर ब्लेंड मोड को चेंज करने से ये काफ़ी स्वीट सा दिख रहा है। तो इस तरह आप भी ब्लेंड मोड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक दो चीज़ देख रखी है कि हम लोग किसी भी एजेस को कैसे ब्राइटन या किसी भी वीडियोस में कैसे एक छोटा सा शैडो क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड में हम लोगों ने देखा कि ब्लेंड मोड की मदद से किसी भी नॉर्मल से लुकिंग वीडियोस को थोड़े से डीजे स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फाइनली अब हम एक काम करते हैं, एक टेक्स्ट लिखते हैं और उसमें ब्लेंड मोड लगा के देखते हैं कि वो मतलब एक सिनेमैटिक लुक देने की कोशिश करते हैं किसी टेक्स्ट को। तो इसे फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल इसे यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा वो क्लिप, ये चल रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, इसके ऊपर एक टाइटल देना चाहता हूँ। तो टाइटल के लिए मैं इस पर सिंपल टेक्स्ट टूल से लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बातें हमें ऑलरेडी पता है, तो मैं इस पर टाइटल देना चाहता हूँ। चलिए ब्लेंड मोड ही दे देते हैं क्योंकि हमारी वही क्लास चल रही है। ये रही हमारी ब्लेंड मोड। इस साइज में थोड़ा बड़ा करते हैं। टेक्स्ट में जाके साइज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, पोजीशन से डायरेक्ट इसे सेंटर में ले आते हैं। इसे कर देते हैं बोल्ड। तो ये है हमारी वो, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी नॉर्मल टाइटल दिख रही है, बट इसे थोड़ा सा बेटर लुक देने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी ब्लेंड मोड को नॉर्मली चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं इसकी ब्लेंड मोड को चेंज करने करके। तो अगेन ब्लैक एंड वाइट हमारी डार्कन एंड ब्राइटन तो डार्कन एंड लाइटन तो हमारी काम करेगी नहीं, तो हम इसे मिक्स करके देखते हैं। तो फिलहाल मैं इसे ओवरले कर देता हूँ। तो ये काफ़ी कूल सा एक लुक दिख रहा है हमें। इन दोनों को मिक्स करके हमें एक आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया जो कि काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। तो इस तरह आप अलग अलग फुटेज पे इसे यूज़ करके देखें और कुछ अच्छा सा बनाकर खुद ट्राई करें। तो इस सेक्शन को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमें ऑलमोस्ट इफेक्ट कंट्रोल के बारे में सब कुछ पता है, एक्सेप्ट जो इफेक्ट हम लोग एक्सटर्नली ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये भी जान रखा है कि यहाँ पे हम काफ़ी सारे इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं हमारे इफेक्ट पैनल में जाके। हमारी बेसिक इफेक्ट जो कि एक वीडियो में रहती ही है, हम लोगों ने एटलीस्ट उसके बारे में सब कुछ जान लिया है। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कुछ ग्राफिक्स ऐड के बारे में, कुछ मोशन ग्राफिक ऐड को क्रिएट करके देखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे विथ अस, थैंक यू वेरी मच।